ओवैसी साहब, हैदराबाद के हमारे प्यारे एमएलए अहमद बलाला साहब और हमारे चिता कैंप के कैंडिडेट 143 और 145 के कैंडिडेट और बाकी यहाँ पे मौजूद सभी जनता को अस्सलाम वालेकुम और जय भीम। मेरा नाम विजय तातोबा उबाले है। मैं वार्ड नंबर 140 का एमआईएम का कैंडिडेट हूँ। सबसे पहले आपके सामने मैं कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ, जैसे कि जब मुझे टिकट दिया जा रहा था या देने से पहले लोगों में गोवंडी में ऐसा माहौल था कि एमआईएम बिना पैसे के टिकट नहीं देती है। लोग कहते थे कि तुझे टिकट नहीं मिलेगा। मैं एक टीचर हूँ, चिता कैंप की कई क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, मेरे पास इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो लोग ऐसे कहते थे कि आपको टिकट मिलेगा ही नहीं, आपके काबिलियत पे, आपके एजुकेशन पे आपको कोई नहीं पूछेगा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। लेकिन जब हम बलाला साहब से मिले तो हमको इस बात का एहसास हुआ, साहब ने एक ही लाइन कभी पूछे नहीं कि आपके पास पैसा है नहीं है। हमारा रिकॉर्ड चेक किया, लोगों को हमारे बारे में पूछा, हमसे कभी 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की। लोगों ने उनके बारे में जो ये गलत फैलाया है, ये हमको रुकाना चाहिए कहीं पे। मुझसे 1 रुपए की भी मांग नहीं की और मुझे टिकट दे दिया। एक गरीब घर के बच्चे को टिकट दिए एमआईएम पार्टी ने। और बाबा साहब का मैं बहुत एहसान मानता हूं कि हमको एससी एसटी का रिजर्वेशन दिया और उस रिजर्वेशन के तहत हमको यहाँ पे आज चुनाव में लड़ने की ताकत मिली है और हमको एक मौका मिला है रिजर्वेशन के जरिए। और एमआईएम पार्टी हमको हमारा हक देने में सक्षम रही है। साहब ने 1 रुपए की भी मांग नहीं की, लेकिन एक लाइन बोले। मैं जब हैदराबाद में गया था तो उनके कामों का परिचय बहुत ही लोग दे रहे थे। हम लोग पूछते थे लोगों से कि यहाँ पे काम कैसा किया, यहाँ पे विकास डेवलपमेंट की बातें चल रही थी। तो साहब ने ऐसे हॉस्पिटल से 5 स्टार होटल, आप मुंबई में 5 स्टार होटल दोगे, आप हम लोग कभी जा भी नहीं पाते, ऐसे हॉस्पिटल से, स्कूल से, वहां पे एक लाइन साहब ने कही थी कि जमीन से जुड़ के रहो और जो जनता है उनकी खिदमत करो, आवाम की खिदमत करो। मेरा उर्दू इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स उनसे सीखे हैं, उनका मीनिंग जाना है तो समझ में आया कि आवाम की खिदमत करो। बलाला साहब ने सिर्फ एक ही सेंटेंस में ये बात कही कि लोगों के लिए खड़े रहो, खुद का घर भरने के लिए खड़े मत रहो। यहाँ के जो एमपी एमएलए अभी जो है, गोवंडी के जो ईशान्य मुंबई के एमपी है, अभी बीच में मुद्दा चल रहा था, एक मुद्दा ऐसा चल रहा था कि जो बीच में हम लोग बैनर लगा रहे थे, आप सबको पता है, आई लव मोहम्मद के बैनर हम लोग लगा रहे थे, पूरे मुंबई के, पूरे भारत में लग रहे थे। ईशान्य मुंबई के खासदार और जो माजी खासदार थे बीजेपी के किरीट सोमैया, उन्होंने इस बैनर पे बहुत से लोगों को सताया है और निकालने भी लगाया है। मतलब हम लोग आई लव मोहम्मद भी नहीं बोल सकते, ऐसा वो लोग बोल रहे। भारत का संविधान सबको राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस सभी चीजें देता है और हमको वो हक है, हम वो सब कर सकते हैं, वो सब चीजें। वो खासदार बोलते हैं कि आपको ये सब नहीं लगाना है, वो उतार रहे थे, पुलिस से प्रेशर डाल रहे थे गोवंडी के अवाम पे, चिता कैंप के अवाम पे। तो यहाँ के कुछ लोगों ने, गोवंडी के कुछ लोगों ने शिवसेना के खासदार को फोन किया कि भाई देखो ऐसी बात है, ये लोग बैनर उतरवा रहे, आप कुछ करिए। तो वो खासदार का रिप्लाई आता है, साहब खासदार का रिप्लाई आता है कि आप में अगर दम है तो आप लड़ो, आप में अगर दम है तो आप लड़ो। तो अभी बीएमसी का चुनाव है, ऐसे लोगों को दिखाना है हमें दम कितना है। अब दम रास्ते पे आके नहीं दिखाना है, ईवीएम मशीन पे दम दिखाना है। हमारी जो माँ बहनें यहाँ पे अभी हमारी जो आपा है 143 से और 145 से, ईवीएम में अपना जोर दिखाओ, ईवीएम में अपना दम दिखाओ और उनको भारी मतों से विजय करो और उनको दिखाओ कि हमें दम कितना है।
हम लोग बाबा साहब के बच्चे, बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति में अगर अच्छे लोगों को आप नहीं लेके आते हो तो बुरे लोग आपके सर पे बैठते हैं, और ये बुरे लोग बैठ गए। ये इस बीएमसी चुनाव में ऐसे बुरे लोगों को अपने सर से उतारना है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं है, हमारे साहब यहाँ पे मौजूद हुए, आप सभी लोग उनको सुनने के लिए तरस रहे, मुझे भी पता है, मैं भी सुनना चाहता हूँ, और मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलेंगे हमारे अगले कैंडिडेट वार्ड नंबर 145 की खैरुनिसा अकबर हुसैन साहिबा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज माइक इज योर नाउ। चलिए, कोई बात नहीं। और हमारे बीच मौजूद जिन्होंने मजलिस को काफी ताकत देने का काम किया, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, एमएलए फ्रॉम मलकापेट। मैं हमारे मोहतरम से मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सनशीन पे तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हर दिल की धड़कन, और उम्मीदवारा जनाब शबाना फ़ारूक क़ाज़ी साहब, खैरुनिसा अकबर साहब, दोस्तों, नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 15 तारीख को इंतखाबात है, बल्दी इंतखाबात है। तमाम पार्टियों ने आपके दरमियान में अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, और हर कोई ये कहता है कि मेरे उम्मीदवार को वोट दो, मेरा उम्मीदवार अच्छा है। आपको ये देखना है कि आज हिंदुस्तान किस मोड़ के ऊपर ये लोग हिंदुस्तान को, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, किस तरीके से हिंदुस्तान को किस मोड़ पे लेकर जा रहे हैं। आज हम और आप इस हालात से लड़ रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए आपको और हमको सोचना होगा। आज हमारी आवाज़ उठाने के लिए हिंदुस्तान भर के अंदर कोई नहीं है। अगर ऐवान पार्लियामेंट में कोई आपकी और हमारी आवाज़ बनकर गूंजती है तो वो आवाज़ का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम किसी के मोहताज ना रहें। आपकी अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। आपने देखा कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 उम्मीदवार, 5 एमएलए वहां से जीते थे, जिसमें से 4 छोड़कर भाग गए। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई पार्टी अपने जितने सीट थी वापस नहीं लेकर आ सकी, सिवाय आपकी जमात मजलिस के पूरे 5 के 5 एमएलए फिर मजलिस ने वहां पर जीता। आप देखते हैं मुंबई बीएमसी इलेक्शन के अंदर भी पिछले वक्त जिसको मजलिस ने, आपने मजलिस के नाम पर वोट दिया था, वो लोग मजलिस छोड़कर भाग गए। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे चीता कायम की आवाम के ऊपर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से बिहार की आवाम ने बता दिया कि वो मजलिस के साथ है, यहाँ चीता कैंप की आवाम भी मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह कामयाब करेगी। मैं आपके दरमियान में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस यही कहूँगा कि आपकी आवाज़ दिल्ली में है, ऐवान पार्लियामेंट में है, अकबरुद्दीन अवैसी की शक्ल में है, ऐवान असेंबली में है। आज ज़रूरत है कि गली के लेवल के ऊपर हमारी आवाज़ हो। दिल्ली में तो हमारी आवाज़ है, हर गली में हमारी आवाज़ हो। आने वाले दौर हमारे को, दलितों को, मुसलमानों को, तमाम अक़लियतों को सताया जा रहा है। SIR कराएंगे, CAA NRC कराएंगे, किसी ना किसी तरीके से हमको सताने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाले हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं मेरे भाइयों से और बहनों से यही कहूँगा कि मजलिस आपकी जमात है। आपके लिए हर महाज के ऊपर आवाज़ उठाने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो 15 तारीख के रोज़ निकल कर अपना एक एक वोट
पतंग के निशान को देकर मजलिस को कामयाब कराइए। तमाम उम्मीदवारों को बीएमसी के जितने हैं कामयाब कराइए और अपनी ताकत हर महाज के ऊपर बढ़ाइए।